दो तरीके का एजेंडा होता है, एक मुख्य एजेंडा, एक हिडन एजेंडा। हिडन एजेंडा को ये अपने सहयोगियों से इंप्लीमेंट करवाते हैं। अब इनका आप देखिए, सीपीआईएम जिसके साथ ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे देश में लड़ रहे हैं, या तो केरला में एक फ्रेंडली फाइट हो रही है, लेकिन दूसरी जगहों पे देखें तो सीपीआईएम इनका अलायंस पार्टनर्स है। इंडी गठबंधन की तमाम रैलियों में मन साझा करता है। सीपीआईएम ने अपने मैनिफेस्टो में कहा साफ तौर पर कि अब जैसे ही सत्ता में आएगी हमारी सरकार या गठबंधन सरकार, में सीपीआई मैनिफेस्टो को कोट कर रहा हूं, तो हम 370 हटाएंगे कश्मीर से। कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहता। दूसरा इन्होंने कहा जो बहुत डेंजरस है कि देश में जितना परमाणु हथियार है हम सबको नष्ट करेंगे, यानी देश को आप एक्सपोज छोड़ देंगे। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं हम साहब हम जितना डिसआर्मामेंट है न्यूक्लियर का वो करेंगे। और ये कांग्रेस की सहयोगी है, इंडी अलायंस की पार्टनर है। ये और भी कहते हैं कि सीए को समाप्त करेंगे और ईडी को पीएमएलए के तहत जितनी शक्तियां दी गई हैं हम पीएमएलए कानून को भी समाप्त करेंगे। तो ये तो सीपीआईएम का मैनिफेस्टो जो इनके गठबंधन की दल है, और उसने मैनिफेस्टो में सीधा लिखा है कि हम अपने गठबंधन के साथ जब भी सत्ता में आएंगे तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो आप देखते थे ना कांग्रेस का हाथ संविधान तोड़ने वालों के साथ, तो ये मैंने आज आपको रियलिटी चेक करा दिया कि असली संविधान विरोधी कौन लोग हैं, कौन वैसे लोग हैं जो संविधान को तोड़ना चाहते हैं। जी, एक भी राज्य सरकार को हम लोगों ने डिसमिस नहीं किया, लेकिन इनका 70 वर्षों का हम लोगों ने आपको 60 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया। ये एक और बात अक्सर करते हैं कि हम मुस्लिम अपीसमेंट की बात नहीं करते साहब, कहीं ये दिखा दें कि कहां हम लोगों ने मुस्लिम के लिए कोई स्पेशल स्टेटस देने की कोशिश की है। देखिए, इनके लिए अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम समुदाय होता है, और इसलिए कि इनके लिए अगर अल्पसंख्यक का मतलब क्रिश्चियन, जैन, सिख, पारसी होता तो ये सीएए का विरोध नहीं करते, जो इन समुदायों को जो है उनका हक दिलाने का ये प्रावधान था। मैं आपको दिखा रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आउटकम बजट 2013-14 का, यूपीए शासनकाल का अंतिम बजट। उसका मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन पढ़कर सुनाऊंगा, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट 15% ऑफ टारगेट्स outlays under various schemes should be earmarked for the minorities। ये कांग्रेस के आउटकम बजट 2013-14 का हिस्सा है, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज के लिए वो 15% हिस्सा अलग से वो देंगे। तो ये साफ है, हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जबकि कांग्रेस विशुद्ध रूप से माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करती है। और इनके लिए माइनॉरिटी पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान से होता है। और मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं। नटवर सिंह ने अपनी पुस्तक, नटवर सिंह जो तत्कालीन विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी पुस्तक वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा कि जब मैं इंदिरा गांधी के साथ बाबर की कब्र पर गया तो वो बाहर निकलकर बोली कि मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। यानी एक आक्रांता के कब्र पर जाकर जब इंदिरा गांधी को ब्रह्मांड की अनुभूति हो, जिसके सेनापति ने राम मंदिर को ध्वस्त किया था, तो आप सोच सकते हैं कि ये अपीसमेंट के लिए किस हद तक जा सकते हैं। चलते हैं, जिस समय राजनारायण का मामला आया था, बहुचर्चित मामला था, इंदिरा गांधी ने 1975 में राजनारायण केस में जजमेंट आने में, राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जिस समय उनकी सदस्यता चली गई थी, तो उन्होंने संविधान को ही सस्पेंड कर दिया। चुनाव जो 1976 में स्थगित थे, उस चुनाव को रोक दिया, इमरजेंसी लगा दी। लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, जबरन पकड़ कर नसबंदी कराई जाने लगी। मीसा कानून के तहत जो विपक्ष के तमाम बड़े नेता थे उनको जेलों में ठूस दिया गया, उसमें बेल का भी प्रावधान नहीं था। तो ये होता है संविधान बदलने का प्रयास करना। इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोड्यूस किया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी 20% संविधान को उन्होंने 42वें संशोधन से बदल दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अधिकांश जो इसके ऑब्जेक्शनेबल क्लॉजेस थे उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, लेकिन ये फिर भी आरोप लगाएंगे कि हम संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं। 1985 में बहुचर्चित शाहबानो का जजमेंट आया, जिसमें तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार बहुत बौखला गई। एक मुस्लिम महिला को अधिकार देने का जजमेंट था, एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला को, लेकिन राजीव गांधी ने संविधान की बेसिक स्पिरिट के खिलाफ जाते हुए इस जजमेंट को ही बदल दिया।
लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराकर। तो संविधान की हम हमें ये जो नसीहत देते हैं, एक बार अपने गिरबान में झांकें। प्रेस की स्वतंत्रता, जो संविधान का एक मूल उद्देश्य है कि प्रेस स्वतंत्र है, चौथे स्तंभ की संज्ञा दी गई है। आप सबों के अधिकार को 1988 के डिफेमेशन बिल यानी मानहानि कानून से लाकर इन्होंने रोकने का प्रयास किया था। देश में आंदोलन हुआ, विपक्ष भी सड़कों पर उतरा, उसके बाद इन्होंने डिफेमेशन बिल को रोल बैक किया। जो संविधान की मूल भावना जो है प्रेस की स्वतंत्रता, उसके खिलाफ था। उसके बाद आते हैं हालिया नजरिए में 2023 में संविधान की कोख से जन्मे सदन की चुनी गई कैबिनेट के पास किए गए ऑर्डिनेंस को सितंबर 2013 में शहजादे राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से फाड़कर संविधान का अपमान किया था। उन्होंने बिल्कुल कैमरे के सामने फाड़ा उस ऑर्डिनेंस को और कहा कि इसकी रद्दी में जगह है, ये हम लागू नहीं होने देंगे। ये कैबिनेट से पास था। जो सदन की, मैंने कहा ना, संविधान की कोख से जन्मता है कैबिनेट। तो ये जितनी बड़ी बड़ी बात की हमें दुहाई देते हैं, एक बार अपने गिरबान में झांक लें। इन्होंने धारा 356 का प्रयोग करके चुनी हुई सरकारों को 100 से ज्यादा बार डिसमिस किया है। 70 बार से ज्यादा तो सिर्फ इंदिरा गांधी के शासनकाल में चुनी हुई राज्य सरकारों को डिसमिस किया गया है। क्या ये संविधान की मूल भावना के विपरीत नहीं है? हमारे